Hello, very good morning and cheerful good morning to all of you class 12th English medium students. Once again we are on our virtual meeting after so much long vacation of Deepavali and other rituals, our festivals. We are again connected to each other, and after the celebration of that Diwali, now the next celebration is a schooling celebration. This is called exams. The exams will be going on very soon. And now, today we are going to start lesson number 8. I would like to inform you that lesson number 7 we read previously, but unfortunately, Government of Madhya Pradesh school education system, or I mean to say the school department of MP government, decided to remove some lessons, and they removed from that. So the lesson number 7 we have to be left. हमें lesson number 7 prayer for my daughter हमें छोड़ना पड़ा. इसी के साथ में आपके लिए खुशखबरी है कि फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हमारी जो इंटरनल एग्जाम्स होती है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके लिए नहीं. फाइनल एग्जाम के अंदर सिल्वर बॉक्स भी आपको नहीं आएगा. और हमने जो पढ़ लिया स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स, जो उसके 9 लेसन हमने पढ़े, वो भी आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो पढ़ा दिए गए हैं, तो निश्चिंत रहें. ऐसे और भी कुछ लेसन हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो नहीं आएंगे. ड्रीम चिल्ड्रन आर वेरी, लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 6 इफ द वेल गोज ड्राई, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं आ रहा है. अ प्रेयर फॉर माई डॉटर नहीं आएगा. ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, लेसन नंबर 10. लेसन नंबर 17 द लास्ट राइड टुगेदर. लेसन नंबर 18 द एबोमिनेबल स्नोमैन. Swaminathan and friends, the silver box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 chapters are removed from your syllabus of session 2020 and 21 for this session only. Or from the next year, I think government issued that NCERT book. So this is good news for you after Diwali vacation. It's a gift for you, I think. So let's restart our lesson number 8, The Beggar, page number 58. Written by Anton Chekhov. The Beggar, Anton Chekhov के द्वारा लिखा गया है. पेज नंबर 58 पे स्टार्टिंग करेंगे हम. कैरेक्टर्स है इसमें एसके वोट्सो, जो कि एक लॉयर होते हैं. लश्को, जो एक बेगर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमी हुई है. ओल्गा एक मेड है जो इनके यहाँ पर काम करती है, लॉयर के यहाँ पर काम करती है. तो ये पूरी स्टोरी जो है एक भिखारी के ऊपर घूमी हुई है. तो ध्यान से सुने और समझें. दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु वाज टर्न्ड आउट ऑफ द रशियन choir for drunkenness. ये स्टोरी उस आदमी की है जिसे, जो क्वायर होता है, क्वायर का मतलब होता है, मतलब बहुत सारे जो म्यूजिक में गाना जब गाते हैं तो पीछे बहुत सारे ग्रुप में खड़े रहते हैं लोग, और वो भी माइक में अपनी आवाज देते हैं, वो पूरा क्वायर कहलाता है. उसमें से इसे निकाल दिया गया था, बाहर निकाल दिया था. इसके शराब पीने की वजह से इसे बाहर कर दिया गया था. तो यहां पर जो है इस वजह से दिक्कत हुई. He took to lying and begging, but by quirk of fate, he met someone who changed his life completely. इसने भीख मांगना शुरू करा, लोगों से झूठ बोलना शुरू करा और अपना जीवन यापन उस तरीके से करने लगा. लेकिन इसके जीवन में कोई शख्स ऐसा आया जिसने इसे जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया. ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता है. कोई गुरु हमें मिल जाता है, वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है. वही टर्निंग पॉइंट इसके जीवन में भी आया. Who was this person? Read the story to know. वो पर्सन कौन था, उसे जानने के लिए हमें स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा. मुझे मालूम है मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर क्लाइमैक्स खत्म कर दिया जाए तो फिर मूवी देखने का मजा खत्म हो जाता है. यहाँ पर यही 3 कैरेक्टर्स और इनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने इसके जीवन को क्या होगा, बदला होगा. तो आइए शुरू करते हैं. लेसन नंबर 8, द बेगर, पेज नंबर 58, रिटन बाय एंटोन चेखोव. काइंड सर, be so good as to notice a poor, hungry man. I have not tasted food for 3 days. दयालु सर, महोदय, आप बहुत दयालु हैं. आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं. आप बहुत ही अच्छे हैं जिसने मेरे जैसे गरीब व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डाली. मैं बहुत भूखा हूं और 3 दिनों से मैंने भोजन चखा तक नहीं. खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने टेस्ट तक नहीं किया. I have not a 5 kopeck piece for a night's lodging. कोपेक, KOPECK, वहां की करेंसी है. तो कहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, हमारे हिंदू
धर्म में या हमारे भारत में इस तरीके से कहा जाता है कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो फूटी कोड़ी का भी क्या था, एक जमाना था जब फूटी कोड़ी भी चलती थी मतलब पैसे के लेन देन में उसका भी उपयोग किया जाता था। फूटी कोड़ी चलाई जाती थी, फिर उसके बाद में कोड़ी चलने लगी, फिर उसके बाद में कुछ रबर के चलने लगे। इस तरीके से अलग अलग करेंसीज जो हमारे यहाँ पर डेवलप होती गई, आज हम जो है डिजिटल करेंसी पे आ गए हैं, पेटीएम, गूगल पे पर आ गए। पैसा दिखता ही नहीं कहाँ है, इधर से उधर नंबर चले जाते हैं, बस पैसा हो गया। तो ये करेंसी है। तो बोलता है मेरे पास 5 कॉपेक भी नहीं है जो मैं रात गुजारने के लिए किसी लॉजिंग को ले सकूं, किसी धर्मशाला में अपनी रात बिता सकूं। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, ईश्वर की कसम खाता हूँ। फॉर 5 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर एंड लॉस्ट माई पोस्ट थ्रू द इंट्रीग्यूज ऑफ द जेमस्टो। यहां पर वो बोलते हैं कि 5 साल तक मैं एक स्कूल मास्टर था और मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वहां के जो जेमस्टो थे उनसे मेरी आर्ग्यूमेंट होती रहती थी, इंट्रीग्यूज होते रहते थे। इस वजह से 5 साल के बाद मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस, मुझे क्या कर दिया, विक्टिम बना दिया। विक्टिम मतलब शिकार हो गया मैं किसका, फॉल्स विटनेस। फॉल्स विटनेस का मतलब होता है गलत, विटनेस का मतलब क्या होता है, कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं उसे, विटनेस जो चश्मदीद गवाह, यस, जो गवाह होता है तो उसको फॉल्स मतलब गलत गवाही के रूप में इसको बाहर होना पड़ा। आई हैव बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर नाउ, और मैं यहाँ से 1 साल के लिए तड़ी पार था, आउट ऑफ प्लेस, इस प्लेस पर नहीं आ सकता था। Esquivotso, a Petersburg lawyer, looked at the speaker's tattered dark blue overcoat, at his muddy drunken eyes, at the red patches on his cheeks, and it seemed to him that he had seen the man before. Esquivotso, this person, जो लॉयर है, पीटरबर्ग के वकील हैं, उन्होंने इसकी तरफ देखा। जो स्पीकर है मतलब जो बोल रहा था, जो बेगर था, भिखारी जो था, टेटेड डार्क ब्लू ओवरकोट, पूरा बड़ा सा कोट पहना हुआ था जिसका रंग ब्लू था और जगह जगह से फटा हुआ था, टेटेड था। एट हिज मडी, और उसमें कीचड़ भी लगा हुआ था। ड्रंकन आइज, सॉरी, एट हिज मडी एंड ड्रंकन आइज। ये ड्रंकन आइज मतलब उसकी आंखें जो हैं वो वाइन पीने के बाद जिस तरह से बड़ी हो जाती वैसी हो चुकी थी, उसमें कीचड़ लगा हुआ था। एट द रेड पैचेस ऑन हिज चीक्स, उसके गाल पर लाल लाल चकत्ते थे, निशान थे। एंड इट सीम्ड टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर, और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। वकीलों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ ये गवाही देने आया था, झूठी गवाही देने के चक्कर में ये अंदर हुआ होगा, और वकील साहब ने इसको फिर से पहचान लिया। एंड नाउ आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन द कलुगा प्रोविंस, द बेगर कंटिन्यूड, बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर। फिर उसने बोला, बेगर ने, कि मुझे कलुगा प्रोविंस, कलुगा जो है प्रोविंस मतलब क्या बोल सकते हैं इसे हम, रियायत, सियासत जो वहाँ की होती है, जगह होती है उसे, तो वहाँ पर बोले मुझे पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन मैं चाहता नहीं था वहाँ पर जाना, मैं नहीं गया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ग्रेसियसली हेल्प मी, आप दया कर पर मुझ पर मेरी मदद करें। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपसे ये सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। Esquivotso looked at his goloshes, of which one was swallow like a shoe, while the other came high up the leg like a boot, and suddenly remembered. उन्होंने देखा कि इसके जो जूते हैं वो 2 अलग अलग प्रकार के हैं। एक गम बूट है, मतलब जो बड़े से पैर में ऊपर तक आ जाते हैं, जो बारिश के समय में ये इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं वो पहनते हैं, वो वाले बूट। और एक जो था वो छोटा था। उसे देख करके फिर से कुछ याद आता है वकील को कि यार ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। लिसन, द डे बिफोर यस्टरडे आई मेट यू इन सेडोवी स्ट्रीट, लॉयर ने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा कि आज नहीं परसों के दिन मैं तुमसे मिला था, तुम्हें ध्यान करो हमारी मुलाकात हुई थी सेडोवॉय स्ट्रीट के अंदर। एंड देन यू टोल्ड मी नॉट दैट यू वर अ विलेज स्कूल मास्टर बट दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, डू यू रिमेंबर? और तुमने वहां पर मुझसे क्या कहा था कि तुम स्कूल मास्टर नहीं थे, तुम तो स्टूडेंट थे और तुम्हें कक्षा से निकाल दिया गया। क्या तुम्हें याद आया? तुमने ऐसा मुझसे कहा था वहां पर। नो नो, दैट कैन नॉट बी सो, द बेगर मटर्ड इन कंफ्यूजन। आई एम विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्कूल मास्टर ही था और अगर आप चाहते हैं
प्रूफ के लिए तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं, पत्र भी हैं, पेपर्स भी हैं, जिससे मैं बता सकता हूं कि मैं स्कूल मास्टर था। दैट्स इनफ लाइज। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू वर एक्सपेल्ड बिफोर। डू यू रिमेंबर? बहुत झूठ बोल लिया तुमने। तुमने मुझसे कहा था कि तुम छात्र थे और तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था, बाहर कर दिया गया था स्कूल से, और आज तुम मुझे बता रहे हो कि तुम स्कूल मास्टर हो। तुम बहुत झूठ बोलते हो। डू यू रिमेंबर? तुम याद करो, तुमने मुझसे ये कहा था। ऐसा वो एसके वर्ड्स जो है, लॉयर जो है, उससे याद दिलाने की कोशिश करते हैं, बट वो तो झूठा है, वो याद करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसे हमने पेज नंबर 58 का जो भी हमारे पैराग्राफ्स हमने खत्म कर लिए हैं। नाउ 59 पर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जो मैसेज आपसे मैं कन्वे करना चाहता हूं। देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है आप सभी को, जैसा कि पहले भी बता दिया गया है। तो हमारी एग्जाम्स शुरू होने वाली है, जो हमारी एग्जाम्स क्वार्टरली एग्जाम्स होने वाली हैं। तो इसमें पहली चीज तो ये रहेगी, आपको अपनी नवंबर तक की पूरी कंप्लीट फीस जो है वो जमा करवा देनी है विद्यालय में। दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम होगी तो उसमें आपको रोल नंबर जो मिलेगा, वो आपकी जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर आपका नाम और आंसर शीट के ऊपर आपका रोल नंबर, आपकी डेट और सब्जेक्ट, ये सब कुछ मेंशन होकर के ही मिलेगा। मान लीजिए कि आप 12th में हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, आप कॉमर्स में हैं या आर्ट्स में हैं या साइंस में हैं, कहीं भी हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। तो पांचों सब्जेक्ट्स की कॉपी आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा मान लीजिए आपकी कॉपी जो भर जाती है, पेपर देंगे आप, तो पेपर देना शुरू करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया गया आपको, 1.5 घंटे का समय है। उस 1.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है, और पेपर कंप्लीट करके विदिन 5 मिनट्स आपको उसके पिक्स खींचना है, फोटो खींचना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये मेरी आंसर शीट है, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मेरा नाम, रोल नंबर, मेरी क्लास, मेरा सब्जेक्ट, मैंने सब लिखा हुआ है। इसका मैंने पूरा एग्जाम दे लिया, पूरी एग्जाम मैंने कंप्लीट कर ली। इसका मैंने फोटो खींचा, इसके बाद इसके बैक का फोटो खींचा, जहां जहां पर जो पेजेस मैंने लिखे उन सभी का फोटो खींच करके लास्ट तक के फोटो मैंने खींच लिए, और खींच करके तुरंत जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इंग्लिश की बात करो तो आप इंग्लिश की ग्रुप में, केमिस्ट्री की बात हो केमिस्ट्री में, अकाउंट 20 का ग्रुप हो तो उसमें आपको शेयर करना है। 5 मिनट के अंदर आपको शेयर करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मतलब एब्सेंट माना जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी चीज, आपने फोटो शेयर कर दिए, अब इससे आधे घंटे के अंदर आपको कॉपी को विद्यालय जाकर सबमिट करना है। जो आपकी आंसर शीट है उसे विद्यालय जाकर सबमिट करना है। अगर आप उसमें भी लेट हो जाते हैं, आपके फोटोज हमें प्राप्त नहीं होते हैं 5 मिनट के बाद तक, तो फिर उसे एब्सेंट माना जाएगा। आपकी अटेंडेंस इसी आधार पर लगेगी, उसके लिए फिर आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दूर रहते हैं तो आपको एक नंबर जो दिया जाएगा, उस नंबर पर आपको बात करनी रहेगी। कॉलिंग करके मैम को बताना रहेगा, जो मैम का नंबर है वही नंबर पे आपको कॉल करना रहेगा। तो वहां पर आपको इन्फॉर्म करना रहेगा ऐसी ऐसी बात है कि हम दूर रहते हैं, हम नहीं आ पाएंगे या कब तक पहुंचेंगे, वो आप इंटीमेट करेंगे उन्हें। ठीक है, फीस अपने को भरनी है, अपना रोल नंबर, आंसर शीट आपको वहां से लेनी है, पीडीएफ आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएगी। जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको 5 मिनट पहले प्राप्त हो जाएगा, वो आप ले करके उसे पढ़ करके और अपना एग्जाम अच्छे से दें। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। इन सारी बातों का ख्याल रखें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसे क्लियर करें। ठीक है, चैट के माध्यम से आप बात करें व्हाट्सएप पर, उसके आपके जो डाउट्स होंगे उसे हम क्लियर कर देंगे। आपको मैडम ने टाइम टेबल वगैरह शेयर कर ही दिया होगा, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।